दिल एक मसल यानी एक मांसपेशी है। जिस प्रकार हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमारे दिल को यानी हमारे मसल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो नसें हमारे दिल तक ऑक्सीजन लेके जाती है उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। ये लाल वाली नसें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो जब ये वाली नसें ब्लॉक हो जाती है किसी कारणों की वजह से, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये ब्लॉकेज है नसों की, तो हमें हार्ट अटैक होता है। हिमाचल प्रदेश में जितने भी केसेस हुए हार्ट अटैक के, उनमें से 8% केसेस वो है जिनमें लोगों की उम्र 40 वर्ष से नीचे की। हार्ट अटैक का मेन कारण होता है उनके सिम्टम्स को इग्नोर करना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2012 में 18,500 लोगों की मौत हुई हार्ट अटैक के कारण, और 2021 में 28,000 लोगों की मौत हुई हार्ट अटैक के कारण। आप पता कैसे लगाएंगे कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक ही आ रहा है? तो ये पता लगाने के लिए हमें हार्ट अटैक के लक्षण पता होने जरूरी है। हार्ट अटैक के लक्षण 2 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं, यानी उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं वो लक्षण जो कि एक इंसान में तब दिखाई देते हैं जब से हार्ट अटैक आने वाला होता है, यानी 3 से 4 महीने पहले। और दूसरे होते हैं वो वाले लक्षण जो एक इंसान में तब दिखाई देते हैं जब से हार्ट अटैक हो रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जो एक इंसान में तब दिखाई देते हैं जब से हार्ट अटैक आने वाला होता है, यानी 3 से 4 महीने पहले। तो सबसे पहला होता है चेस्ट पेन, यानी कि एंजाइना। तो एंजाइना एक छाती का दर्द है जो कि एक खिंचाव या भारीपन की तरह एक इंसान में दिख सकता है। ये दर्द 3 से 4 महीने के लिए एक इंसान में रहता है। इसके साथ कई एसोसिएटेड लक्षण भी हैं, जैसे कि जॉ, आर्म्स, अपर बैक और इन सारी जगहों में दर्द। और इसका एक और हार्ट अटैक से पहले एक और लक्षण एक व्यक्ति में दिखाई दे जा सकता है जो कि होता है इनसफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आएगी। वो भारी सांसें तो लेगा, लेकिन उसे फिर भी ऐसा लगेगा कि उसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अगर किसी व्यक्ति में ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो मतलब उसे हार्ट अटैक आ सकता है फ्यूचर में। अब हम बात करेंगे उन सिम्टम्स के बारे में जो कि एक इंसान में तब दिखाई देते हैं जब उसे हार्ट अटैक हो रहा होता है। अब ये लक्षण जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि एक इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है तो हम उसे प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं, यानी फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में जिसे हार्ट अटैक आ रहा हो उसमें उसे छाती का ही दर्द हो। कई लोगों में फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन भी होता है, यानी उन्हें इंडाइजेशन महसूस होता है, उन्हें उल्टियाँ आ सकती है या उन्हें टॉयलेट जाने का मन हो सकता है। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हार्ट अटैक के दौरान जो हमारा शरीर है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खाली करने की कोशिश करता है ताकि दिल पर ज्यादा भार ना पड़े। अगला जो लक्षण होगा वो होगा कोल्ड स्वेट। कोल्ड स्वेट का मतलब होता है, कोल्ड स्वेट समझने के लिए हमें स्वेटिंग को समझना होगा। हमें पसीना क्यों आता है? पसीना अगर आम बात है, अगर हम कोई भारी काम कर रहे हैं या बाहर तापमान बहुत ज्यादा है यानी कि गर्मी हो रही है, लेकिन अगर बाहर ज्यादा गर्मी नहीं है और हम कोई भारी काम भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी हमें पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें कोल्ड स्वेट हो रहा है। ये सारे एक व्यक्ति में दिखेंगे, इनमें से कुछ दिखाई दे सकते हैं, पर अच्छा यही होगा कि हम किसी डॉक्टर को दिखाएं अगर हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई दे। आपको इमरजेंसी को कॉल करना चाहिए। तो इमरजेंसी को कॉल करने के बाद उस व्यक्ति को हमें एक रिकवरी पोजीशन में डालना चाहिए। तो समझिए कि इसे हार्ट अटैक आ चुका है और मैंने एम्बुलेंस को कॉल भी कर दिया है। तो पहले हमें इसे ऐसे करके बिठाना है और याद रखिए कि इसकी टांग ऐसी मुड़ी होनी चाहिए। फिर उसकी पीठ और दीवार के बीच में एक पिलो होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरा पिलो है तो आप दूसरा पिलो इसकी टांगों के बीच में भी रख सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है। हम ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को हमें कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। तो इसके बाद मुझे उसकी ब्रीदिंग और उसकी पल्स को मॉनिटर करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और हम रिकवरी पोजीशन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ डोंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो पहला है कि उसे खाने को और पीने को, मतलब कि कुछ खाने और पीने को कुछ नहीं देना है। दूसरा है उसे चलने को भी नहीं बोलना है। तो अब निर्वाण आपको अरिथमिया के बारे में बताएगा। तो उसे CPR देनी भी पड़ सकती है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अरिथमिया होता क्या है। अरिथमिया होता है जब आपके दिल की धड़कन कभी तेज कभी कम चलती है, और ये हो सकता है, और इससे हो सकता है कि उस मरीज का दिल रुक सकता है, जिससे आपको CPR देने की जरूरत पड़ सकती है। कार्डियो पल्मोनरी
फोकस। अब CPR देने से पहले हमें 2 चीज़ें चेक करनी पड़ती है, जैसे मैंने किया, मैंने उसकी दिल की धड़कन देखी और फिर मैंने उसकी सांसें देखी, दोनों में से कुछ भी नहीं चल रहा था। ऐसी हालत में किसी भी इंसान को CPR देना होता है। अब CPR देते कहाँ पर हैं? हम CPR सेंटर ऑफ द चेस्ट में देते हैं, जो होता है गर्दन सीधा नीचे और चेस्ट एकदम सेंटर। अब जो मैं करूँगा वो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। अपने हाथ शोल्डर लेवल पर रखेंगे और एक हाथ पीछे आपके पीछे रखेंगे और दोनों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। अब जो हमने सेंटर ऑफ द चेस्ट लोकेट किया था, हम अपने इंटरलॉक हैंड वहाँ पे रखेंगे। हमें ध्यान क्या देना है कि हमारी एल्बोज इस टाइम मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एल्बोज मुड़ी होंगी तो जितना भी प्रेशर है वो सारा एल्बोज पर अप्लाई होगा, बल्कि हमको प्रेशर अपने रिस्ट पे अप्लाई करना है। हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम प्रेशर अप्लाई करें तो हथेली के नीचे भाग से, लोअर पार्ट ऑफ द पार्ट से अप्लाई करें। तो मैं आपको कंप्रेशन देके दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हम कंप्रेशन देते हैं। अब कंप्रेशन देते हुए हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हम जो कंप्रेशन दें वो 2 इंचेस टू 2.6 इंचेस डीप हो। उसका मतलब है वो कंप्रेशन मेरी इस उंगली के लेंथ के होती है। अब हमें 100 to 120 कंप्रेशन 1 मिनट में देने होते हैं। इसका मतलब है हमें कंप्रेशन देते समय काफ़ी तेज़ होना पड़ता है। तो ऐसे हम CPR देते हैं। तो अगर आप में से कोई आना चाहेगा तो इस डमी को